जीती जागती राजकुमारी दमयंती श्रावणी की आंखों के सामने उस शाही कुंड में स्नान कर रही थी। श्रावणी पहले ही अपने इस विकराल हुए रूप को, शरीर पर हर ओर उभरे नसों के जंजाल को, लाल हुई अपनी आंखों को लेकर डरी हुई थी। और अब राजकुमारी दमयंती भी उसके सामने थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमारी दमयंती तो उस गुफा में उन सुनहरी कुमारियों ने तो। सोचते हुए श्रावणी के दिमाग में फिर वही दृश्य कौंध उठे जिसमें उसने देखा था राजकुमारी दमयंती का वो मृत शरीर, वो खंडहर गुफा, वो 9 सुनहरी कुमारियां। पर श्रावणी का सर फटने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्नान कुंड के सिरहाने अपने पैरों को कुंड में डुबोए बैठी असल राजकुमारी दमयंती ने अब अपने मुलायम उजले कंधे पर टिकी अपने सुनहरे वस्त्रों की डोर धीरे से खिसका दी और उसी के साथ राजकुमारी दमयंती के वस्त्र भी अब डोर के साथ सरकते हुए नीचे आ गिरे। अपने वक्षों को अब हाथों से ढकती राजकुमारी दमयंती अपने लंबे लंबे उजले पैरों से धीमे धीमे चलती हुई कुंड में जा अपने कोमल तन को कुंड के साफ पानी से भिगोने लगी। ये देख आसपास खड़ी सभी दासियां तुरंत अलग अलग सोने के सुराही नुमा पात्रों में दूध, एक खास उबटन और विशेष फूल का खुशबूदार रस उन पर छिड़कते हुए उन्हें नहलाने लगीं। दमयंती का उजला शरीर मानो चांदी सा चमक रहा था, मगर उसका यौवन, उसके शरीर की कसावट, उसकी ये अप्रतिम खूबसूरती श्रावणी की आंखों में जैसे भयानक शूल बनकर, उसकी मौत का साक्षात रूप बनकर चुभ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी कुछ देर पहले ही तो वो अकेली इस कक्ष में सोई थी। फिर कब राजकुमारी दमयंती, उनकी इतनी सारी दासियां कक्ष में आ गईं? कैसे श्रावणी पलंग से उठ झरोखे के पीछे आ छुपी, जहां एक और राजकुमारी दमयंती अपने शाही स्नान का लुत्फ लेते हुए अपने सुंदर शरीर को कुंड में सहलाती भिगोती नहा रही थीं, तो वहीं श्रावणी जहन में कई उलझे सवाल लिए धीमे धीमे दबे पांव कक्ष से बाहर निकलने लगी। क्योंकि उसके साथ ये सब क्या और क्यों हो रहा है, ये बात तो श्रावणी नहीं जानती थी, पर इतना जरूर जानती थी कि अगर गलती से भी वो राजकुमारी दमयंती की नजरों में आ गई तो उसका मरना तय है। श्रावणी अपना ये अजीब विकराल रूप लिए कांपते पैरों के साथ धीरे से झरोके के पीछे से निकल आगे बढ़ी ही थी कि तभी राजकुमारी दमयंती को लगा जैसे उन्होंने कुछ आहट सुनी। वो तेजी से पलटी। वहीं धरती से ऊपर भुवर लोक में अपनी विशाल काय सेना और भयानक महादानव कुरूप के साथ खड़ा विशंभर जैसे जो कुछ हो रहा था उससे काफी खुश था। कीली 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 कीली, अब किसी भी पल वो जाग उठेगी। सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। खैर, विशंभर ने अपनी खूंखार सेना की तरफ मुड़ते हुए कहा, बहुत बातें हो गईं। मेरे अंधेरे के सिपाहियों, समय आ गया है कि हम सब इस भुवर लोक से जीवन का, सुनहरी रोशनी के नाम का कतरा कतरा मिटा दें। मौत, चीखों, खून, कटे फटे शरीर के टुकड़ों से इस लोक की हवाओं को भर दें। समय आ गया है कि इस लोक से सुनहरी रोशनियों के उन खास टुकड़ों को ढूंढकर हम तबाह कर दें। तो मेरे अंधेरे के साथियों, आओ आओ शोर मचाओ, खून की नदियां चट कर जाओ, खींच आंतड़ी तोड़ दो हड्डी, मांस पस की नदी बहाओ, टूट पड़ो चिंगाड़ो सारे, क्योंकि आए फैलने हम सब कौन? घनघोर काले खूनी अंधियारे, घनघोर काले खूनी अंधियारे, क्योंकि आए फैलने हम सब कौन? घनघोर काले खूनी अंधियारे, है अंधियारे हम अंधियारे। विशंभर के डरावने प्रेतों, दानवों, राक्षसों, आत्माओं, खूंखार जानवरों और नर कंकालों की फौज की इस भयानक चीख और हंसी से पूरा भुवर लोक सिहर उठा। अंधेरे की ये भयानक खूंखार फौज देख भुवर लोक में रहने वाले निहत्थे सुनहरी रोशनियों के पुजारी
साधु सन्यासी सब में अफरा तफरी मच गई। डर में चीखते चिल्लाते यहाँ वहाँ वो भागने लगे। बचाओ बचाओ, देवी नियति बचाओ, सुनहरी कुमारियों रक्षा करो, बचाओ। जिसे देख विशंभर ताली पीट पीट कर हंसने लगा। चिल्लाओ, चीखो, रो, गाओ, पर तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं। यहाँ मौजूद सुनहरी शक्तियों के उन जादुई टुकड़ों को बर्बाद करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। खत्म कर दो इन्हें, छीन लो इनसे सुनहरी शक्ति के वो दिव्य टुकड़े, आगे बढ़ो। विशंभर का इशारा पाते ही अंधेरे की फौज टूट पड़ी भूवरलोक पर। बचाओ बचाओ। अरे उधर नहीं, इधर बेवकूफों, जब बार बार बोल रहा हूँ धीरे धीरे आहिस्ता आगे बढ़ो, तो फिर क्यों एक दूसरे से टकराते हुए यहाँ वहाँ गिर रहे हो। यक्ष द्यूत केतु अपनी जादुई छड़ी को हर तरह से समझाकर हार मानते हुए अब अपना माथा पकड़ चुका था। पिताजी आप गलत थे, दुनिया में सबसे मूर्ख प्रजाति इंसान नहीं, मेरे ये बैल और भैंसा हैं। मेरी ये जादुई छड़ी है जो खुद आजाद और ताकतवर होकर भी अपने मालिक को, मुझे इस कैद से मुक्त कराने की जगह अंधे बहरे की जोड़ी बनकर खुद को ही चोटिल किए जा रहे हैं। मुझे तो लगता है शायद अब मुझे उम्र भर यहीं इस बर्फ की सिल्ली में ही कैद होकर रहना पड़ेगा। मगर तभी कुछ देख यक्ष द्यूत केतु की आंखें चमक उठीं। उसकी वो जादुई छड़ी जिस पर बने उस बैल और भैंसे के कंकाल मुंडों में अब तक धूल भरी थी, इस बार औंधे मुंह गिरते ही वो सारी धूल उनके कंकाल मुंडों से झटक कर अब जमीन पर आ गिरी थी। द्यूत केतु की वो छड़ी अब चमकती हुई हवा में उड़ती हुई द्यूत केतु की उस बर्फ की सिल्ली के ठीक सामने आ खड़ी हो गई। हाँ, हाँ, ये देख द्यूत केतु की खुशी का जैसे कोई ठिकाना न था। हाँ, बहुत बढ़िया, मेरी छड़ी आओ, आओ अब अपने मालिक को इस कैद से मुक्त करवाओ। मूर्ख, भैंसे ने इस बार गुस्से में तेज हवा छोड़ते हुए कहा। तुमने हमें कुछ देर पहले मूर्ख कहा, और ये भी कि दुनिया में इंसानों से ज्यादा मूर्ख हम हैं, कहा था ना? नहीं, वो मैं बस ऐसे ही मजाक व्यंग्य मस्ती कर रहा था मैं तो। अरे तुम दोनों तो मेरे सबसे बुद्धिमान, होशियार, वफादार साथी हो, मैं ऐसा थोड़ा ही बोल सकता हूँ। देखो गुस्सा छोड़ो और आजाद करो अपने मालिक को। इस बार बैल गुस्से में चिंघाड़ा। अंधे, तुमने हमें अंधा भी कहा था ना? तो फिर यही बेहतर है कि हम दोनों अब तुम्हें आजाद किए बिना ही यहाँ से चले जाएं। कहते हुए यक्ष द्यूत केतु की वो छड़ी बगैर द्यूत केतु को छुड़ाए पलट कर वहाँ से जाने लगी। नहीं नहीं, देखो ऐसा मत करो, अपने मालिक को ऐसे छोड़कर मत जाओ। देखो मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे यूं अकेला छोड़कर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छड़ी रुक जाओ, छड़ी। मगर छड़ी अब तक हवा में आगे बढ़ते हुए हवा में कहीं गायब हो चुकी थी। ये देख द्यूत केतु ने अपना सिर पीट लिया और किसी बच्चे की तरह रोते हुए बोला। आप गलत थे पिताजी, न इंसान न मेरी छड़ी, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं हूँ। कहते हुए द्यूत केतु फूट फूट कर रोने लगा। वहीं द्यूत केतु को यूं रोता देख अंधेरे में छुपकर खड़ी उसकी उस छड़ी की हंसी छूट गई। छड़ी की इस हंसी से पूरी गुफा गूंज उठी। तो वहीं द्यूत केतु अपनी छड़ी को वहीं देख खुश था। मेरी छड़ी, तुम मुझे छोड़कर नहीं गई। द्यूत केतु भावुक हो उठा। नहीं यक्ष द्यूत केतु, हम तो बस तुम्हारी ही तरह मजाक व्यंग्य मस्ती कर रहे थे। ये सुन अब द्यूत केतु भी अपनी छड़ी के साथ हंसने लगा और कुछ ही पलों में छड़ी की मदद से यक्ष द्यूत केतु अब बर्फ की सिल्ली की उस कैद से आजाद था। अब आएगा ना मजा। अब बताऊंगा उन दोनों इंसानी नर मादा को कि महायक्ष द्यूत केतु कौन है और वो क्या कर सकता है। मुझे कैद किया, हाँ, मुझे बेवकूफ बनाया। राय बहादुर तू तो गया, और हाँ श्रावणी तू भी गई। इधर कक्ष में राजकुमारी दमयंती श्रावणी को पलटकर देख पाती
उससे पहले ही श्रावणी तेजी से भागती हुई अपनी जान बचा कक्ष से बाहर निकल चुकी थी। बेसुध बेतहाशा भागती श्रावणी महल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, क्योंकि अब उसका यहाँ महल में पकड़े जाना सीधा उसकी मौत को निमंत्रण था। यही सोच श्रावणी बगैर समय गंवाए फिर तेजी से भागी, मगर तभी घबराई श्रावणी के पैर आपस में उलझ पड़े और वो उछलते हुए जमीन पर आ गिरी। लेकिन चोट लगने के बावजूद भी श्रावणी रुकी नहीं। वो उठकर फिर भागी, सैनिकों और अंगरक्षकों से खुद को बचाती, छुपती छुपाती भागी, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस भागदौड़ के बीच श्रावणी के यूं गिरने के बीच कुछ था जो उछलकर श्रावणी के गले से निकल गया। बाली, राय बहादुर की वो बाली। श्रावणी के गिरते ही उसके गले से निकलकर फर्श पर गिरी वो जादुई बाली अब श्रावणी से बहुत दूर दूर कहीं पीछे छूट चुकी थी। इस बात से बेखबर श्रावणी छुपते छुपाते महल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, पर महल की चौकस सुरक्षा के बीच से जैसे किसी का भी निकलना नामुमकिन था। डर के मारे श्रावणी की आंखों से आंसू बह पड़े। बाबू! मगर तभी किसी ने पीछे से श्रावणी को कड़क कर पुकारा। ए, कौन है वहां? ये पुकार सुनते ही जैसे एक पल को श्रावणी की धड़कनें थम गईं। श्रावणी कांपते हुए पलटी, मगर पलटते ही उसका दिमाग सन्न रह गया। उसके पीछे पहरा देते 2 द्वारपाल अंगरक्षक खड़े थे, मगर अजीब बात ये थी कि ये वही दोनों थे जो 2 दिन पहले महारानी सुलक्ष्मी के कक्ष के बाहर मरे हुए पाए गए थे, जिनकी लाशें देख महारानी चीख उठी थी, जिनका कलेजा उनके शरीर से गायब था, जिन्हें श्रावणी ने तहखाने में पड़ी उन असंख्य लाशों के बीच मरा पड़ा देखा था। ये कैसे हो सकता है? ये अंगरक्षक जिंदा कैसे हो सकते हैं? ये सच नहीं हो सकता। श्रावणी का जैसे पूरा शरीर कांप उठा। दरअसल श्रावणी समय चक्र में उलझकर उस रहस्यमय लाल बुढ़िया की माया से समय में 2 दिन पीछे आ चुकी थी। 2 दिन पहले, यानी उस समय में जब असल राजकुमारी दमयंती भी जिंदा थी और महारानी सुलक्ष्मी के ये दोनों द्वारपाल अंगरक्षक भी। इस बात से अनजान श्रावणी को जहां अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो वहीं अंगरक्षक भी अपनी राजकुमारी के इस भयानक रूप को देख कांप उठे। ये जरूर कोई बहरूपिया है, ये राजकुमारी दमयंती नहीं हो सकती। कहते हुए दोनों ही द्वारपाल अंगरक्षकों ने अपनी अपनी तलवारें खींच लीं, मगर वो अपनी नजरें उठाकर फिर से श्रावणी की तरफ देख पाते उससे पहले ही अचानक एक भयानक क्रूर पशु सी ताकतवर शक्ति उन दोनों अंगरक्षकों पर अचानक जाने कहां से टूट पड़ी। वो दोनों संभल पाते इससे पहले ही उस भयानक शक्ति ने छिन्न भिन्न करते हुए उन दोनों का शरीर अपने बड़े बड़े नुकीले पंजों और दांतों से चीर दिया, और अगले ही पल उस खूंखार काली शक्ति ने अपने भयानक हाथों को उन दोनों के कलेजों में घोंपते हुए एक ही झटकों में उन दोनों का जिंदा कलेजा उनके शरीर से बाहर कर दिया। इन कुछ ही पलों के खेल में दोनों अंगरक्षक कटी फटी हालत में महारानी सुलक्ष्मी के कक्ष के ठीक सामने जमीन पर पड़े थे, ठीक वैसे ही जैसे वो उस दिन मरे हुए मिले थे। वो खूंखार डरावनी शक्ति काली छाया गुर्राते हुए उन दोनों का जिंदा कलेजा पल भर में चट कर गई। ये भयानक शक्ति जानवर थी या इंसान, कहना मुश्किल है। नग्न लाल सुर्ख शरीर, जैसे किसी ने उसके जिस्म से चमड़ी खींच कर उतार दी हो। भयानक काली आंखें, किसी जानवर से नुकीले हाथ और पंजे, जिस्म पर उठते काली नसों के भयानक जंजाल, डरावनी भयानक हुंकार, बड़े नुकीले दांत, कमर पर लटकते खुले बिखरे लाल बाल, सर के बीचों बीच उगा एक बड़ा सा सींग और खून से सना मुंह और जुबान। इस भयानक जीव को देख किसी की भी चीख निकल जाए,
पर आश्चर्य, श्रावणी इसे देख अब तक कैसे चुप थी? दरअसल श्रावणी चुप नहीं थी। श्रावणी तेज सांसें लेती गुर्रा रही थी। अपने धारदार पंजों से उन दोनों लाशों का गोश्त खाती, उन दोनों का जिंदा कलेजा खाकर तृप्त होती श्रावणी सामने रखे कांच में जैसे खुद को निहार रही थी। वो भयानक पशु सी खूंखार, भयानक काली शक्ति कोई और नहीं, खुद श्रावणी ही थी। खुद के इस भयानक रूप को कांच में अजीब तरह से निहारती श्रावणी अचानक जमीन पर पैर पटकती नाचने लगी और खुद ही का ये विभत्स नाच कांच में देखकर वो करांच कर चीखी। कृतघ्नाधिन तत्तत् घृणाधिन, आई देखो। दिक्तना नन्ना, दिक्तना नन्ना, आई देखो। आई आई आई, देखो लाल रानी आई। समय के दो भयानक सिरों में उलझी। क्या श्रावणी ही असल लाल रानी है? क्या राय बहादुर की बाली निकलते ही अपने असल रूप में लौट आई श्रावणी? क्या भुवरलोक से सुनहरी रोशनी के दिव्य टुकड़े भस्म कर देगा विशंभर? आजाद होते ही अब क्या नया बवाल मचाएगा यक्ष द्यूत केतु? कब और क्यों शुरू हुई थी अंधेरे और सुनहरी शक्तियों की ये महाभयानक लड़ाई? हर ओर फैल रही इन काली जड़ों का राज क्या है? क्या सुनहरी कुमारियां महादेवी नियति, आचार्य आग्नेय और राय बहादुर बचा पाएंगे इस दुनिया को अंधेरे की गिरफ्त में जाने से? ऐसे भयानक हालातों में भी कैसे जुड़ेगा राय बहादुर और श्रावणी की मोहब्बत का तार? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर, ओनली ऑन पॉकेट FM। हमारी कहानी भयनगर को सुनने और सराहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जाने से पहले मैं आपको एक और जबरदस्त कहानी नंबर 0 के बारे में बताना चाहूंगी, जो आप पॉकेट FM पर सुन सकते हैं। नंबर 0 अपने आप में एक अनूठी कहानी है, जिसका कॉन्सेप्ट से लेकर प्रेजेंटेशन तक काफी अलग है, जो श्रोताओं के लिए एक नया अनुभव लेकर आता है। शो एक काल्पनिक दुनिया में है और हमारे हीरो विपिन के लिए कई लेवल पर चुनौतियां खड़ी करता है, जो सभी उम्र के लोगों को छू जाता है। जहां हर कोई अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, वहां विपिन अपने सभी कठिन काम आसानी और चालाकी से पूरा करता है। नंबर 0 उसके मुख्य किरदारों और उनकी बेजोड़ विशेषता के लिए यादगार बन जाता है। इस कहानी में कुछ उल्लेखनीय, अलौकिक और अद्भुत किरदार हैं। शो में सिचुएशनल कॉमेडी है, जहां विपिन कई चुनौतियों का सामना करते हुए फंस जाता है, आपको हंसाता है और हमारे श्रोताओं को विशेष रूप से हीरो विपिन के साथ जोड़ जाता है। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां विपिन अपनी बेकारी और लोगों की इंसल्ट से परेशान होकर देता है जान, लेकिन मरने के तुरंत बाद ही उसके शरीर में आ जाता है दूसरी दुनिया का इंसान, जिसके पास है जादुई स्वर्ग की लाइब्रेरी। विपिन को मिली जादुई लाइब्रेरी क्या उसका सफर आसान कर देगी? लेकिन ये भी पृथ्वी है, ऐसे कैसे हार मान लेगी? दूसरी दुनिया से आया विपिन क्या पृथ्वी पर अपनी जगह बना पाएगा? जानने के लिए अभी सुनिए नंबर 0।